हेलो स्टूडेंट, मैं प्रजापति मिश्रा। आज हिस्ट्री का एक चैप्टर जो क्लास 10 में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो चैप्टर है द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। इसमें हम लोग बात करेंगे सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन क्या है, भूमंडलीकरण क्या है। तो देखो, विभिन्न राष्ट्रों के आर पार लोगों, सामान, गुड्स, सर्विसेज की गतिविधियों को भूमंडलीकरण कहते हैं। फिर से समझो, विभिन्न राष्ट्रों के आर पार लोगों, सामानों और सेवाओं की जो एक्टिविटी है, गतिविधि है, उसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। ओके। एक और भी क्वेश्चन आता है, रेशम मार्ग क्या था? तो रेशम मार्ग एक ऐसा मार्ग था जो एशिया के विशाल भागों को परस्पर जोड़ने के साथ साथ यूरोप तथा नॉर्थ अफ्रीका से जा मिलता था। ऐसे मार्ग से ही ईसा पूर्व के समय से में ही आ चुके थे, जो लगभग 15वीं सदी तक अस्तित्व में थे। ओके। अब एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ सिल्क रूट्स? रेशम मार्ग का क्या महत्व था, इसको हम लोग देखेंगे। ये बोर्ड्स में जब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेशम मार्ग का क्या महत्व था। तो पहला महत्व अगर देखते हैं, सिल्क रूट्स आर गुड एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चर लिंक बिटवीन द डिस्टेंस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेशम मार्ग आधुनिक काल के पहले के युग में दूर दूर तक स्थित भागों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों का सबसे जीवंत उदाहरण था। ओके। सेकेंड पॉइंट को देखते हैं, द सिल्क रूट वाज यूज्ड बाय द चाइनीज ट्रेडर्स टू एक्सपोर्ट सिल्क टू द अदर कंट्री। रेशम मार्ग का जो प्रयोग चीनी व्यापारी द्वारा दूसरे देश में रेशम का निर्यात करने के लिए किया जाता था। ओके। थर्ड पॉइंट को देखते हैं, दीज रूट्स वर यूज्ड बाय ट्रेडर्स टू ट्रेड गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। रेशम मार्ग का उपयोग एक देश से दूसरे देश में माल परिवहन के लिए भी होता था। ओके। अगर हम लोग फोर्थ देखें, ट्रेड एंड कल्चर एक्सचेंज ऑलवेज वेंट हैंड इन हैंड। अर्ली क्रिश्चियन मिशनरीज ऑलमोस्ट ट्रेवल्ड थ्रू दिस रूट टू एशिया, as did the early Muslim preachers a few century later. मीन्स कि ईसाई लोग इसी रास्ते से एशिया पहुंचते थे और मुस्लिम धर्म उपदेशक जो थे इसी रास्ते से पूरी दुनिया में फैले। पांचवें पॉइंट को देखें, फिफ्थ पॉइंट को, तो दीज रूट्स वर आल्सो यूज्ड टू स्प्रेड रिलीजन्स। Buddhism emerged from eastern India to spread in several directions through interacting points on the Silk routes. Okay? Means कि इससे ही पहले पूर्वी भारत में उपजा बौद्ध धर्म रेशम मार्ग के विविध शाखाओं से कई दिशाओं में फैला था। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ द सिल्क रूट्स। कल हम लोग बात करेंगे कॉर्न लॉ के बारे में। तो आज इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।